और आज और गहराई से वे परमेश्वर के कलाम से हम सीखेंगे, परमेश्वर के अध्ययन को देखेंगे। We know that the word of God is like milk, but it is also like meat. क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक प्रकार कहता है कि वो एक दूध के समान है, और साथ ही साथ में परमेश्वर का कलाम एक मीट के समान भी है, मांस के समान भी है। Now you remember we have been talking about the kingdom of God. और आप लोगों को याद होगा कि हम खुदा की बादशाहत के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। That is the part of God that we participate in. Pardon, Pastor, I didn't get you. That is the part of God that we participate in. We are part of that. Yes. वो परमेश्वर का एक ऐसा भाग है जिसमें हम शामिल होते हैं, हम भागीदारी दिखाते हैं उस बात में। That is also the part of God that is in us. और वह परमेश्वर का हिस्सा है जो हमारे बीच में होके कार्य करता है या हमारे अंदर है। But now we get to the part where the kingdom of God must shine through us. और अब हम इस कार्य के लिए काम करेंगे कि परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा दिखाई देना पड़े। So we are going to talk today about rebirth to maturity. और आज हम नए जन्म के बारे में और परिपक्वता को, कैसे नए जन्म से हम परिपक्वता में आ सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। If we go to Matthew 4 verse 17, अगर हम मत्ती 4 का 17 पढ़ेंगे, मत्ती 4 का 17 जब हम पढ़ते हैं, those verses say, repent for the kingdom of God is at hand. उस समय यीशु मसीह ने प्रचार किया कि अपने पापों से मुड़ो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। I divide that verse into 3 parts. प्रभु के दास इस वचन को 3 भागों में बांट देते हैं जब वो इस बात को बोलते हैं तो। The first one is repent. पहली बात जो है वो मन फिराव है, अपने पापों से हमें मुड़ना है। When we get reborn, that is the first part we attend to. और जब हम नया जन्म पाते हैं तो ये बात हमारे जीवन में शुरू होती है। To repent means to turn around 180 degrees. और मन फिराव का मतलब ये है कि हम 180 डिग्री में घूमते हैं या वापस यू टर्न लेते हैं। And to walk in the opposite direction of what you used to do. और जब हम 180 डिग्री घूमते हैं तो जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसके उल्टा हम चलने लग जाते हैं। That is where you start to get used to the blood of Jesus. और जब आप उल्टा घूम के चलना शुरू कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के लहू के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बनना शुरू हो जाता है। The blood of Jesus is there to clean us up inside. और परमेश्वर यीशु का लहू हमें अंदर से वो शुद्ध कर देता है। It is also there to heal us. और वही लहू हमें चंगा भी करता है। To make us a new man. हमें एक नया मनुष्य बना देता है। But then we get to the next part. परंतु जब हम दूसरे हिस्से में जब आते हैं तो, because once we have finished with repentance, और एक समय था कि जब हमने मन फिराया था, मन फिराव का हमने बात कही थी, and it has become an everyday part of our life. और ये जो मन फिराव जो है, हमें पापों से जो मुड़ना है, वो प्रतिदिन हर रोज हमें अपने पापों से मुड़ना है, मन फिराना है। We look to the kingdom of heaven. और हम परमेश्वर के राज्य को, उसकी बादशाह को देखते हुए ताकते रहते हैं। You will see in the Bible it speaks about the kingdom of heaven and the kingdom of God. हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो एक जगह पे लिखा है परमेश्वर का राज्य और एक जगह पे लिखा है प्रभु का राज्य।
It is exactly the same thing. देखा जाए तो दोनों बातें एक ही हैं। You see, we start to learn about the kingdom, आपको पता है कि हम राज्य के बारे में सीख रहे हैं, and we also learn about the king of that kingdom, और उस राज्य में जो राजा राज करता है उसके विषय में भी हमने सीखा है। and why we need to know about it. अभी हमें और सीखने की क्या जरूरत है, Which brings me to the third part. जो हमें तीसरी बात की ओर लेके जाता है। The kingdom of God is at hand. वो ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है, नजदीक है। The kingdom of God is around the corner. और परमेश्वर का जो राज्य है हमारे जस्ट बगल में ही है। We must understand there is no more time to waste. और हमें इस बात को समझना है कि जो समय खुदा ने हमें दिया है इसको हमें बर्बाद नहीं करना है। There is no more time for enjoying all the parties. और अभी ये समय नहीं है कि हम बाहर जाके पार्टियों का मजा लें, उसका समय खत्म हो चुका है। For hanging around in places where you can drink until you are drunk. और हमें ऐसी जगह पे भी जाके समय नहीं बिताना है कि दारू पीते रहे, जब तक चढ़ ना जाए तो लोग दारू पीते रहे, ऐसा समय भी नहीं है। To run after money. पैसे के पीछे भागने का समय नहीं है अभी। To run after women. औरतों के पीछे भागने का समय नहीं है अभी। Or to build your own kingdom. Pardon? To build your own kingdom. और या फिर अपने राज्य को बनाना, ऐसा समय नहीं है अभी। It is now time for us हमारे लिए जो समय बाकी बचा है वो ये है कि to clean up our lives, कि हम अपने आप को साफ करें, शुद्ध करें, and that we start taking care of God's business, ताकि हम परमेश्वर के कार्य के ऊपर ध्यान दे सकें। because there's only a little time left. क्योंकि हमारे पास जो समय बचा है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हमें प्रभु की बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। Let me tell you a little secret. मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताना चाहता हूं। You take care of God's business, अगर आप परमेश्वर के कार्य के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो and God will take care of your business. फिर परमेश्वर आपके कार्यों के ऊपर ध्यान लगाएगा। In Matthew 6 verse 33, मत्ती 6:33 में इस प्रकार लिखा है, we see it says there, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness. इसलिए पहले तुम उस राज्य और धार्मिकता की खोज करो, And all these things shall be added unto you. और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। That means all the things that you need. इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारी प्रभु आपको दे देगा जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो। Let me just go there quickly. There is a Greek word that I'm looking for. प्रभु के दास एक यूनानी शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। The Greek word for seek is zeteo. और खोजने के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो जिंटियो है। It also means to worship. और जिसका दूसरा मतलब है आराधना करना। Okay, so when we walk this road to clean up our lives, जब हम अपने आप को शुद्ध करने के उस रास्ते की ओर चलते हैं तो in English we call it sanctification. I don't know what is called in your language. या द सेम वर्ड हिंदी में Okay. वी स्पीक सेम। या इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध करना है, सेंटिफिकेशन है, यानी कि अपने आप को हमें शुद्ध करना है। Wonderful. It might sound as if Indian is easier to learn than I thought. Okay. Yes. The reason why we go through this process आपको पता है कि इस प्रक्रिया में जाने का कारण क्या है? is because we need to look like Jesus. वो इसलिए हमें शुद्ध
होने की प्रक्रिया में जाना जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखें। The Bible calls it conforming to his image. परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है कि हमें उसके जैसे में बदल जाना या उसके स्वरूप में हमें बदल जाना है। Okay, Ajay, have you got your Bible there with you? हेलो, Yeah, okay. Have you got your Bible there with you? यस आई हैव बाइबल। If you could please go to 2 Corinthians chapter 3 and read to me from verse 14 to 18. 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 3 verses 14 to 18. या वेट अ मिनट। ओके, दूसरा करंथियो उसका चौथा अध्याय 14 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। जैसा तुमने से कितनों के मन में लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिए दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। और उस भरोसे से मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले, और तुम्हारे पास से होकर मकदूनिया को जाऊं, और फिर मकदूनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी तो क्या है कि मैं चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हाँ भी करूं और नहीं भी करूं। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दानों पाई नहीं जाती। You see there, we look at Jesus like we look at the mirror and we look like him then. We eventually start to look like him. अजय भाई तीसरा चैप्टर जैसे बोला जब हम यीशु Pastor, which chapter you asked to read? I'm talking about 2 Corinthians chapter 3. Oh, I read chapter 2 Okay. or 4. No problem. Sorry. Okay, I'll read Okay. 14. It's 14 to 18. it's the last 4 verses of chapter 3. या परंतु वे मत्तीमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहा है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। Okay, so that means that if we look at Jesus like we look in the mirror, we will start to look like him. जैसे हम एक दर्पण में या किसी आईने में देखते हैं, हमें अपना चेहरा दिखता है, और इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हम बिल्कुल यीशु मसीह जैसे ही दिखेंगे। Okay, I suppose that you all remember that I've already spoke about the wedding garment. और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से पहले भी प्रचार किया था कि हमें उस विवाह वाले, उस शादी वाले वस्त्रों को पहन लेना है जो प्रभु ने हमें दिए हैं। When we walk in sanctification, that wedding garment also is cleaned up in exactly the same time. और जब हम उस पवित्रताई के रास्ते पे चलते हैं या शुद्धिकरण के
रास्ते में चलते हैं तो वैसे ही हमारे जो वस्त्र हैं, जो विवाही वस्त्र हैं, वो शुद्ध होते जाते हैं। We must realize that sin is a very dangerous disease. और son, you mean to say son, S-U-N, son? Sin, to do wrong. ओके, इसका मतलब ये है कि हमें इस बात को जानना है कि जो पाप है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत खतरनाक है। It is a very dangerous disease because it brings separation between us and Jesus. पाप एक ऐसी बीमारी है जो हमें हमारे पिता परमेश्वर से दूर कर देती है, जुदाई डाल देती है हमारे बीच में। But that process also changes us so that we look like Jesus. परंतु जब हम उस शुद्धिकरण के प्रक्रिया में चलते हैं तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बदल देता है, वैसा हमारा जीवन बदलता जाता है। Because you see, when we are clean, जब हम शुद्ध हो जाते हैं, it says in the scripture that the Lord will answer our prayers according to the cleanness of our hands. और परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार भी पढ़ते हैं कि जब हम शुद्ध हो जाते हैं या पवित्र हो जाते हैं तो उस पवित्रता की वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। So, dirty hands, no answers to prayer. इसका मतलब यह है कि अगर हमारे हाथ गंदे हैं, पाप से भरे हुए हैं, तो शायद हमारी प्रार्थनाओं का, शायद नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा हमें। But if you walk in a holy life, you have power through the Lord Jesus. परंतु जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो प्रभु की सामर्थ हमारे पास मिल जाती है। Now there are, sorry, just a moment. Okay, there are 5 things that sanctification does for you. आपको बताना चाहता हूं, जब हम शुद्धिकरण की बात करते हैं या पवित्रताई की बात करते हैं तो उसमें 5 बातें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। The first one is it prepares you for ministry. शुद्धिकरण जब हम होता है हमारा, तो वो शुद्धिकरण हमें हमारी सेवा के लिए हमें तैयार करता है, प्रभु की सेवा के लिए हमें तैयार करता है। I think every one of you here has experienced when there is a minister with power and a minister without power. So I didn't get you, my network is fluctuating. Okay. I suppose all of you here has experienced a minister who prays with power and also a minister who has no power. और मैं इस बात को कहता हूं, या आप भी जानते हैं कि हमारे बीच में कई ऐसे भी है जो प्रभु की सामर्थ के साथ सेवा करते हैं और कुछ ऐसे भी है जो बिना सामर्थ के साथ सेवा करते हैं। A minister without power, when he prays, it is like somebody throwing a bucket of cold water in your face. और जिनके पास सामर्थ नहीं होती है, वो सेवा करने वाले जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ठंडे पानी की बाल्टी भर के हमारे मुंह पे डाल रहा हो। Imagine if you are that minister and you pray a prayer like that. और कल्पना कीजिए जब आपके पास सामर्थ नहीं है और आप प्रार्थना कर दें तो क्या होगा। Because I can tell you from my own experience, it is very unpleasant. और मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव से, तो ये कुछ खुश वाला समय नहीं रहता या अच्छा नहीं लगता है जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं और कुछ होता नहीं है तो। The second thing that sanctification does for you is to lead you to persecution. और जब आप शुद्धिकरण के उस रास्ते में हैं या पवित्रताई के रास्ते में हैं तो आपको शायद सत्ताओं से भी होके जाना पड़ सकता है, यानी कि सत्ताओं की ओर हमें लेके चलता है। If you are persecuted, it means you are a danger to the devil. अगर आपके ऊपर सताव किया जाता है, आपको प्रभु के नाम से सताया जाता है,
तो शैतान घबराता है, क्योंकि आप शैतान के लिए खतरा बन जाते हैं। And it is possible to have joy while crying in pain. और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर जब आप प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, चिल्लाएंगे, उस चिल्लाहट के अंदर भी आपके जीवन में आनंद होगा। But when you are persecuted as a Christian believer, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में या प्रभु एक मसीह के रूप में जब सताए जाते हैं, तो the Lord Jesus says we must rejoice. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें आनंद करना है, खुश होना है। For it is a great honor to be persecuted for the sake of Jesus. वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना बहुत बड़े आदर की बात है, परमेश्वर का कलाम कहता है। Another thing that sanctification does for you is it leads you to being falsely accused. और तीसरी बात जो पवित्रताई हमारे जीवन में करती है, या वो शुद्धिकरण के रास्ते में जब हम चलते हैं, तो वो ये है कि आपके ऊपर गलत आलोचना की जाएंगी, आपको गलत तरीके से दोष लगाया जाएगा आपके ऊपर। People are going to slander you. लोग आपकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आपके खिलाफ में बोलेंगे। They are going to gossip and to tell lies about you. वही लोग आपके पीठ के पीछे चुगली करेंगे और आपके बारे में वो झूठ बोलेंगे। They're going to call you the devil. हो सकता है कि आपको और मुझे वह शैतान भी बोले। They are going to tell people you are so bad that even the devil is ashamed of you. और वो भी बोलेंगे कि आप बहुत बुरे हैं, ऐसा शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शैतान हमारे हिस्से में है, ऐसा कर बोल सकते हैं वो। But we are not greater than our master. Pardon, Pastor? We are not greater than our master. परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम हमारे स्वामी से बढ़ के नहीं हैं। Jesus said that as he was falsely accused and persecuted, they will do the same with us. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे लोगों ने मेरी निंदा की, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, तो तुम्हारे साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे। And so the fourth thing that sanctification does for you is to make you a target. Must I repeat? Pastor, it was not clear. It was Okay. not clear. Let Like- me repeat. Can you say it again? Sanctification makes you a target. और जब हम उस शुद्धिकरण के रास्ते पे चलते हैं, तो हम एक निशाना बनाए जा सकते हैं, या लोग हमें निशाना बना सकते हैं। Because it says in the word of God that there will come a time where people will kill you thinking they do God a service. और परमेश्वर के कलाम में हम सुनते हैं कि लोग हमारे खिलाफ आएंगे। If you are a target, it means you are in God's will. Does I repeat? जब ये इट्स ओके, इसका मतलब ये है कि जब आप उस सर्टिफिकेशन के रास्ते पे हैं, तो लोगों को आप निशाना बनाए जा सकते हैं। It will always be your fault. और ये तुम्हारा ही मतलब एक फॉल्ट होगा, या उसका हम कह सकते हैं कि गलती होगी। Everybody will always blame you. और लोग हमेशा आपके ऊपर दोष लगाएंगे। My fellow brethren, these are not bad things. They are only bad experiences.
मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, ये बुरी चीजें नहीं है, परंतु एक बुरा अनुभव हो सकता है अगर हम इन बातों को सहन करें तो। But you must remember, even if somebody slaps you through the face, Jesus will reward you for that. अगर कोई आपके चेहरे पे गाल पे थप्पड़ भी मारता है तो उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिफल देगा। I have already spoken of rewards before. और उन पुरस्कारों के बारे में प्रभु के दास ने हमसे पहले भी बात की है, Later on, I will talk about it again. और बाद में भी उसके बारे में बात किया जाएगा। Because you see, the fifth thing that sanctification will do for you is to make you a martyr. और पांचवी बात जो वो हमारा शुद्धिकरण का जो यात्रा है या उस रास्ते पे जब हम चलते हैं, तो पांचवी बात ये है कि आप और मैं शायद प्रभु के लिए शहीद भी कहलाए जाएं या शहीद बन सकते हैं। We must from the very start teach the new Christians that they must be prepared to die for Jesus. और हमें शुरुआत से ही जो लोग नए नए विश्वास में आते हैं, तो हमें उन लोगों को शुरुआत में ही सिखाना चाहिए कि हमें हो सकता है कि प्रभु के लिए शहीद भी बनना पड़े या प्रभु के लिए मरना भी पड़ सकता है। And being a target is part of the package. अगर हम निशाना बनाए जा रहे हैं तो वो उस पैकेज में ही आता है। अगर निशाना बनाया जा सकता है, बनाए जा रहे हैं, तो शायद हम प्रभु के लिए मारे भी जा सकेंगे, उस पैकेज के अंदर है। ये अलग नहीं है बात कोई। And the chance is very real that you could lose your life. और इसका भी कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी जान भी जा सकती है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। Sorry. But you know, the day you became a Christian, आपको पता है कि जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मसीह बनते हैं, तो and you went through the waters of baptism, और जब हम पानी के बपतिस्मे से गुजर के जाते हैं, you already died. आप उसी दिन मर जाते हैं। हम उसी दिन गाड़े जाते हैं जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। And you were already resurrected with Jesus into new life. और जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके समान हम भी मुर्दों में से जी उठने का अनुभव करते हैं। So really, what have we got to fear? तो हमें किस बात का डर रखना चाहिए? Okay, now we've spoken about sanctification. हमने शुद्धिकरण के बारे में या उस पवित्रताई अपने आप को पवित्र करने के बारे में सीखा है। And this is all the things I told you was so that we can talk about the fivefold ministry. और ये 5 जो बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि हम 5 प्रकार की जो सेवाएं हैं परमेश्वर के कलाम में लिखी, उनको दिखाती हैं। People talk about the fivefold ministry as if it is the only ministry there is. That is not true. कई लोग इस बात को मानते हैं कि बाइबल में जो 5 प्रकार की सेवाएं लिखी हैं वही सिर्फ 5 सेवाएं हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं ये सही नहीं, उससे ज्यादा है। We read in the Bible about hospitality. और हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं कि हमें लोगों का आदर या उनको हॉस्पिटैलिटी करना है, आदर करना है। We read about intercession. और हम मध्यस्थी करने के बारे में भी हम पढ़ते हैं। We read about the ministry of helps where people help each other. और हम एक ऐसी भी सेवा परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। And we've also read about in the Bible about financing. और परमेश्वर के कलाम में किसी को पैसे से मदद करना या सेवा में किसी को पैसे से मदद करना, वो भी एक सेवा है।
But the one thing that you must understand, you are already in ministry. परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप पहले से ही सेवा कर रहे हैं। आपको कोई अलग से सेवा शुरू करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने प्रभु को ग्रहण किया उसी दिन से आप सेवा में हैं। Your occupation is already your ministry. और आपका जो मूल व्यापार है या धंधा है या कितना है वो यही है कि आप प्रभु की सेवा करें जहां कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है। Because you see, people we think that you have a job and then you go into full-time ministry. That is wrong. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नौकरी मिलेगी और नौकरी के छोड़ने के बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूंगा। ऐसा नहीं है। If you are working, you are already in ministry until the Lord calls you somewhere else. और अगर आपको कोई नौकरी मिली है तो आप पहले से उस नौकरी के साथ वहां पे सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु आपको जब तक मतलब हो सकता है कि प्रभु आपको बोले नौकरी छोड़ के आप सेवा करो, वो अलग बात है। लेकिन आप जब नौकरी में आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। So if you work in a government office and the pastor comes to you and says, "Brother, when are you going to go into full-time ministry?" अगर आप किसी विकास के कार्य में लगे हुए हैं, नौकरी में लगे हुए हैं और कोई पासबान आपके पास आके कहता है कि प्रभु के भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि अभी से आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में चले जाओगे। You can tell that pastor, but pastor, I already am in ministry full time. और उस समय आप उस पास्टर को बोल सकते हैं कि पासबान जी मैं पहले से ही फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूं। I am just waiting to be called by God to go somewhere else. परंतु मैं जस्ट वेट कर रहा हूं परमेश्वर के उस जवाब का या उसकी उस बुलाहट का कि जो वो मुझे चाहता है कि मैं इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके सेवा करूं। मैं तो पहले ही मिनिस्ट्री में हूं। So whatever kind of ministry you are in, you still need to be, your character still needs to be prepared. आप जैसे भी सेवा में क्यों ना हो, लेकिन आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, वो सही होना बहुत जरूरी है। Even in the ordinary life, we understand that if you are a doctor, you first had to study many years. और अगर हम आम जीवन के बारे में भी देखें तो ऐसा होता है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, उस डॉक्टरी से पहले आपको बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। You had to be prepared for your job. आपको अपनी नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। Sanctification is preparing you for your ministry. इसका मतलब यही है कि जब हम पवित्रता या शुद्धिकरण के जीवन में हम जाते हैं तो ये शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, पवित्र होने की जो प्रक्रिया है, वह हमें हमारी सेवा के लिए तैयार करती है। We talk about the fivefold ministry because leadership is involved. हमने 5 प्रकार की सेवाएं इसलिए बात किया क्योंकि उसमें जो नेतृत्व करना है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, लीडरशिप उसमें जुड़ी हुई है। In Ephesians 4, we read about the fivefold ministry. Hello? Let me repeat that. In Ephesians chapter 4, we read about the fivefold ministry. इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय में हम 5 प्रकार की जो सेवाएं परमेश्वर ने कलीसिया के लिए दी हैं, उस अध्याय में हम पढ़ते हैं। If I can ask you to go to Ephesians chapter 4.
and to read from verses 11, 12, 13 and 14, please. यस, अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय वचन 11 से जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है। इफिसियों उसका 4था अध्याय वचन 11 के आगे पढ़ते हैं। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। Okay, so the fivefold ministry is there to bring people to maturity and to equip them. और परमेश्वर ने ये जो 5 प्रकार की सेवाएं कलीसिया के लिए दी है, वो इसलिए दी है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और देह उन्नति पाए और सेवा का काम किया जाए। So next time that we gather together, we are going to talk about the fivefold ministers and their jobs and how everything works. और आगे प्रभु ने अगर मौका दिया तो हम आने वाले दिनों में 5 प्रकार की सेवाएं और इसके साथ कौन से कार्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। It is my hope that I will help you to understand who you are and what God wants to do with you. और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन बातों को सीखेंगे तब आप जान पाएंगे कि परमेश्वर में आप कौन हैं और किस कार्य के लिए आप बुलाए गए हैं। There we are. So that is the last of the lesson for today. और ये आज का आखिरी लेसन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। Thank you everybody for that we could get together to talk about all these things. और सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मौका मिला आपके साथ मिलके इन बातों को मैं कर पाया। I hope afterwards that every one of you here will be able to completely understand what ministry is about. Sorry, Pastor, I can get you. I hope that when we are finished, that everybody here will be able to fully understand what ministry is about. और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन सारी बातों को हम सीख लेंगे तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जान पाएंगे कि आपके लिए और मेरे लिए सेवा क्यों जरूरी है और क्यों हमें सेवा में भाग लेना जरूरी है। And Jay, thank you for today. Yeah, Pastor, thank you, Petrus. Thank you for bearing me with the fever. No problem. This internet connection. I understand. And now it's back to Shazleen. Thank you, Pastor Petrus, and thank you, Ajay Bhai. Thank you so much. God bless you. हमने बहुत बरकत पाई. We were really we are blessed. Thank you, Lord. क्योंकि हमने बहुत सेंसिटिव चीजों को सीखा है कि मिनिस्ट्री जो है, इट्स नॉट दैट कि हम आज यीशु को कबूल करें, हमने वेट करना है, लेकिन मिनिस्ट्री जैसे हम कबूल करते हैं मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। हालेलुया। और जहां जहां खुदा ने हमें रखा है वहीं पे हमारी खिदमत है। बड़ी खूबसूरत बातें हमने सीखी हैं। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम को जलाल मिले। और मैं चाहूंगी पास्टर ज्योतिष से कि वो पास्टर पेट्रस को ब्लेस करे आज के खूबसूरत